लेकिन अपने बच्चा का खाना खाता है तो माँ एक की जगह क्या 2 रोटी खिलाएगी। क्यों खिला रही? क्योंकि उस बच्चे के साथ उसका क्या संबंध। तो वही है, आज हम सुख शांति के भिखारी बन गए। हे भगवान शांति दो, हे परमात्मा सुख दो। तो भिखारी क्यों बन गए हैं? क्योंकि उससे अपना संबंध भूल गए हैं, है ना। को मान लो कोई बहुत बड़ा साहूकार का बच्चा हो और वो दूसरों से पैसे मांगेगा, मेरे को 5 रुपया उधार दो 10, तो आसपास वाले क्या कहेंगे? भाई लगा बाप और बेटे की बनती नहीं है, बाप तो साहूकार और बेटा दूसरों पे पैसे ले रहा। तो वही आज हम भी दूसरों से सुख शांति चाहते हैं, वो मेरे से प्यार से बोले हैं, मेरे को मान सम्मान दे, मेरा आदर करे, तो इसका मतलब उसके साथ नहीं बन रही ना हमारी, तब हम दूसरों से आस रख रहे हैं। अगर हमारी शिव बाबा से बुद्धि जुड़ी रहेगी तो फिर हमने दूसरों से आस नहीं रहेगी कि वो मेरे को कुछ करे मेरे लिए। आज हम किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो हमें क्या होता है, भाई मेरा नाम होना चाहिए, मैंने उसके लिए इतना किया, वो भी मेरे लिए करे। लेकिन वो नहीं कर पाता तो हम क्या हो जाते, उदास हो जाते, भाई मैं तो किसी का कितना ही कर लूँ, किसी का कोई गुण श्यानी नहीं है। लेकिन शिव बाबा क्या बोलता है कि बच्चे दूसरों को तो दाता बन क्या करो, देते चलो। मान लो हमने बहुत पुण्य का काम किया तो जो मनुष्य है उस पुण्य के बदले में हमें थोड़ा ही फल दे पाएगा, क्योंकि वो तो मनुष्य है ना। तो अगर उस फल की इच्छा उससे रखेंगे परमात्मा से, वो हमें क्या उस अच्छे कर्म का पूरा क्या देगा, फल देगा। तो इसलिए शिव बाबा बोलते हैं दूसरों को सिर्फ देना सीखो और लेने की आस किससे रखनी है? एक शिव बाबा से रखनी है। तो दूसरों से प्यार देंगे तो क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। तो प्रेम ऐसी शक्ति है जिससे हम सब कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप सब अनुभवी हो। हम सब ने क्या पता है कि गुस्सा करने से, क्रोध करने से क्या काम बिगड़ता है? आज तक कोई बना काम? पता है सबको भी बिगड़ता है। प्यार से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी याद आई। एक बार क्या था, एक बहन थी माता, और वो परेशान थी। क्यों परेशान थी? क्योंकि जो उनके जो घर वाले थे पतिदेव, वो उनका कहना नहीं मानते थे। तो एक गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी को बोलती है कि गुरुजी मेरे को ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसी कोई दवाई दो, मंत्र दो जो मेरे पति जी वो मेरे काबू में हो जाए। तो फिर गुरु ने कहा अच्छा। तो गुरु ने कहा उपाय तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? कि जो शेर होता है, शेर की जो मूंछ का एक बाल मेरे को देना अपने, क्योंकि जो यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, उसमें क्या चाहिए? शेर की मूंछ का एक बाल। तो उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, शेर के पास जाने मुश्किल है और बाल लेके आने तो बहुत ही मुश्किल कठिन है। तो उसने कहा काम बनवाना है तो करना पड़ेगा अपने। तो फिर उसने क्या किया, वो रोज जंगल में जाती थी, रोज उस शेर की तरफ देखती, वापिस आ जाती। हिम्मत नहीं हुई उसकी उसके पास जाने की, रोज जाती। फिर उसने कहा काबू में तो मेरे को करना है। तो एक दिन क्या किया, शेर को जो चीज़ वो खाता है वो चीज़ लेके जाने लगी, वो रोज थोड़ा थोड़ा उसको खिलाने लगी। तो प्यार प्यार में क्या, वो शेर उसका दोस्त बन गया। तो एक दिन फिर उसको बोलती है कि मैंने आपकी एक मूंछ का एक बाल चाहिए शेर को। तो शेर ने उसको वो बाल दे दिया। अब वो खुश हो गई कि गुरु ने कहा था कि शेर की मूंछ का एक बाल लेके आओगे तो आपका काम बन जाएगा। तो उसने आते गुरु को दिया, लो गुरुजी मैं लेके आ गई। तो गुरु ने वो क्या किया, ऐसे आग में डाल दिया। तो उसने कहा ऐसे डालना था तो मंगवाया क्यों आपने? तो उसने कहा कि देखो आपके अंदर इतनी शक्ति है आपके प्यार में, जो आप प्यार से एक शेर को काबू कर सकते हो। शेर की तरह हिंसक जानवर है, तो जब आप प्यार से शेर को अपने काबू में कर सकते हो, क्या अपने पति को काबू में कर सकते? तो वो बताया प्रेम के ऊपर कि प्यार से हम कुछ भी कर सकते हैं। अब शिव बाबा भी क्या करता है, हमें प्यार करके तभी तो हम उसके बन गए। रोज मुरली मीठे बच्चे मीठे बच्चे, मुरली शुरू भी मीठे बच्चे से करता है, और जब मुरली संपन्न होती है तब भी आता है ना मीठे मीठे सिखिलते बच्चे। पहले थे तो कड़वे ना हम, तो शिव बाबा ने मीठे बच्चे कह के बच्चों की तारीफ करके क्या कर दिया, अपने काबू में कर लिया, है ना। वो बाबा की मुरली क्या है, जो 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं,
वो किसके सहारे चल रही है? बाबा की मुरली के सहारे, क्योंकि मुरली में क्या मिलता है? हमें प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है ना। तो प्यार देखो, किसी से जो हमारा प्रेम है वो कब कम होता है? आज घरों में प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि आज कोई भूतकाल में जी रहा, कोई भविष्य में। वर्तमान में आज हम नहीं जी रहे हैं। जैसे घरों में होती है ना बड़ी बुजुर्ग माताएं, दादियां जो होती हैं, वो सारा दिन कौन से गीत गाते हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था, हम जब थे हम तो इतना कुछ करते थे। वो था थे कि गीत गाते हैं, ये करते थे, वो करते थे। और जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो आगे की सोचते हैं, हम विदेश जाएंगे, वो करेंगे, ये खरीदेंगे, वो गाड़ी लेंगे, वो मोबाइल लेंगे। वो गा गे की के गीत गाते हैं। कोई था थी में, कोई गा गेगी। और अब क्या करना है उसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि जो बीत गया, बीत जाता है ना जो काल, उसको बोलते हैं भूतकाल। भूत को कोई याद नहीं करता। करता कोई? रात में कोई नाम भी लेता, कहेंगे उसका नाम नहीं लो, भूत आ जाएंगे। तो भूतकाल क्या? वो बीत गया है, वो भूत को याद नहीं करना है। और जो भविष्य है वो गर्भ के अंदर है, भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास क्या? वर्तमान है। हमने इस वर्तमान को सफल करना है। अगर हमारा ये जो समय चल रहा है संगम युग का, क्योंकि अब कलयुग विनाश होने वाला है, सतयुग धरती पर आने वाला है, तो ये संगम युग है। अगर इस संगम युग को हमने सफल किया तो हमारा भविष्य तो निश्चित ही क्या होगा? सफल होगा। तो शिव परमात्मा हमें गारंटी दे रहा कि तुम इस एक जन्म मुझे याद करो तो क्या होगा? 21 जन्म निरोगी काया मिलेगी। आज कोई गारंटी कर सकता है? लाखों रुपयों का ऑपरेशन हो जाएगा तो भी डॉक्टर क्या कहेगा? हमने जो करना था कर लिया, अब उस परमात्मा की मर्जी, अब उसको याद करो। जब डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं हो तो वो सब यही बोलते भी उससे याद करो, है ना, क्योंकि जो करने वाला तो क्या वही है। तो परमात्मा तो हमें गारंटी दे रहा कि तुम 21 जन्म निरोगी होंगे, कभी हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। आने वाली जो दुनिया होगी स्वर्ग, ना कभी हॉस्पिटल जाना, ना कोई दवाई खानी, किसी भी चीज़ का परहेज नहीं होएगा, कुछ भी खा सकेंगे हम। तो 21 जन्म निरोगी काया देगा और सुख शांति देगा, और क्या मिलेगा हमें? 21 जन्मों के लिए धन मिलेगा, कभी धन की कमी नहीं होगी। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमने उस परमात्मा ने हमको अपना बनाकर क्या बना दिया? वारिस बना दिया। तो इसे एक जन्म बोल रहा वो कि तुम इस एक जन्म मुझे याद करो तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा। आज जो माँ बाप हैं भले कितना भी कमा रहे हैं, लेकिन वो अगले जन्म की तो नहीं ले सकते ना। इस जन्म में भी वो बच्चा बीमार है, वो भी क्या करेंगे? क्योंकि बोलते माँ बाप भी जन्म के साथी हैं लेकिन कर्म के साथी नहीं है। लेकिन शिव परमात्मा आत्मा का ऐसा पिता है जो हमारी गारंटी ले रहा। तो हमने खाली क्या करना है? बस उसकी सुननी है। भक्ति में तो उसको सुनाते हैं ना, मंदिर में जाएंगे बस अपनी कह देंगे, ए भगवान जी ये कर दियो, है मेरे को उपवास करना, बच्चों में को ये देना वो देना, बस वो आंख बंद करके अपनी सुना दी। भगवान भी पीछे से आवाज़ लगाता होगा, भाई जो तूने बोला उसका जवाब तो ले जा। बस हम अपनी अपनी गाय और उल्टे पैर आ जाते हैं। तो जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ओम शांति में क्या सिखाया जाता है? भक्ति में हमने अपनी अपनी सुनाई, और मुरली क्या है? भगवान हमें क्या सुनाना चाह रहा, क्योंकि बात तो दोनों तरफ से होती है। फ़ोन पे हम बात करते हैं, एक तरफ से कोई बोलता रहे, दूसरे से कोई बोलना ही नहीं, फिर तो फ़ोन काट देते हैं ना। तो शिव बाबा का भक्ति में तुमने अपनी अपनी सुनाई, मेरी तो सुनी नहीं। अब उसकी सुनेंगे तब हमें क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। तब समय है उस परमात्मा की सुनने का। जब हम उसका ज्ञान सुनेंगे तब वो हमारी हर बात सुनेगा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है? सारा दिन कार्य करते हुए उसको याद करना है। ये नहीं कि मान लो हम सोचते हैं चलो टाइम लगेगा तो कर लेंगे। अगर टाइम कार्य कर रहे हो तो हाथों से तो काम करते हैं, मन तो फिर भी फ्री है। हम काम धंधा रोज वही रोटी सब्जी बनाते हैं तो मन तो कहीं ना कहीं जाता रहता है। तो जो मन कहीं कहीं जा रहा है उस मन को कहाँ ले जाना है? शिव बाबा में लेके जाना है कि शिव बाबा ने आज मुरली में क्या कहा। जैसे एक माँ होती है ना,
वो घर का सारा काम करती रहे। अगर छोटा बच्चा तो ध्यान रखेगी कहीं बच्चा कहीं चला ना जाए, कहीं बच्चा गिर ना जाए। हाथों से काम है और ध्यान कहाँ पर है? बच्चे में। तो हमने भी हाथों से काम करते हुए अपना पूरा ध्यान कहाँ रखना है? शिव बाबा में रखना है, क्योंकि वो जो शिव बाबा है, ज्योति बिंदु शिव परमात्मा, वो मेरी आत्मा का सच्चा पिता है। तो अंत में कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि सब खुद ही परेशान होंगे। आने वाला जो टाइम है और ही क्या होता जा रहा है, दुनिया में और ही गिरावट आ रही है ना, दुख शांतियाँ बढ़ रही है। तो हमारी जो ज्ञान है और शिव परमात्मा की याद का जो बल है, योग बल, वही हमें काम में आएगा। जितना हम योग लगाते हैं, उससे याद करते, परमात्मा की याद ही हमें काम में आएगी, बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो जितना भी टाइम मिले, श्वासों श्वास, जब भी बस सारा दिन क्या करना है, अपने मन को अच्छे संकल्पों में रखना है। मन में जितने अच्छे विचार लेते आओगे, उतना शिव बाबा को याद करना भी क्या होगा? आसान होगा। तो अब हर जन्म तो और कमाई करते आए, तो ये हर चीज़ का सीजन होता है ना, तो परमात्मा से अपना भाग्य लिखवाने का सीजन है। बोलते ना भगवान भाग्य बांट रहा है, तो अब संगम युग पर हम जितना चाहे उतना अपना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि हम परमात्मा ने भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दी है। हमारे कर्म ही क्या बनेंगे? कलम बनेगी। कर्म क्या है? कलम है। उनके द्वारा हम अपना जैसा चाहे वैसा भाग्य लिख सकते हैं। तो इस कमाई के ऊपर तो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये कमाई कमाने का टाइम हर बार नहीं आएगा। ये एक ही सीजन है। संगम युग पर ही हम अपना भाग्य पूरे कल्प का लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हर कर्म ध्यान से करते हुए उस परमात्मा की याद में रहना है। तो अभी इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और दीदी जी आपके सम्मुख है, आप सब भाग्यशाली हो ना। अब दीदी जी आपके ऊपर ज्ञान की वर्षा करेंगे। अपनी बुद्धि रूपी झोली में उन ज्ञान की बातों को बिठाना है। जब ध्यान से सुनेंगे तभी उस चीज़ को हम अपने जीवन में लाएंगे। ओम शांति।